नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लियर ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो यहाँ पे बोला है एक कैपिलरी ट्यूब का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। कंसीडर कर लेते हैं कि किसी कंटेनर में लिक्विड है, तो इस कंटेनर में कुछ लिक्विड है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, और इसके अंदर में एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो डीप की हुई है। तो एक कैपिलरी ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे। लेट अस कंसीडर दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब इस वाटर के अंदर में डीप की हुई है, जिसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। तो हम इसको गिवन में लिख देते हैं। गिवन में आपको ये दिया हुआ है कि कैपिलरी ट्यूब जो है उसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको 0.1 mm इतना दिया हुआ है, इतना इसका रेडियस है। आगे देखते हैं। When immersed in water of surface tension 7 × 10⁻² Newton per meter। When immersed in water, इस कैपिलरी ट्यूब को वाटर में इमर्स कर दिया गया है, जिस वाटर का सरफेस टेंशन T वो भी आपको दिया हुआ है। तो सरफेस टेंशन T जो है आपको दिया हुआ है वो 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, इतना सरफेस टेंशन इस वाटर का है, ऐसा बोला गया है। आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0। आगे ये कहा गया है कि ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है और ये जो ग्लास है, ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, इनके बीच में का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कहेंगे। वो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री का है। ठीक है, ये जो वाटर रहता है और ये जो कैपिलरी ट्यूब का जो ग्लास मटेरियल है, इसके बीच में जो एंगल है, तो ये एंगल जो है दैट इज थीटा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री, इतना उसके बीच में का एंगल है, ऐसा बोला है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री का है। आगे देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। उस वाटर का डेंसिटी आपको दिया है, इस वाटर का डेंसिटी आपको दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर दैट रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का जो डेंसिटी है वो दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतना इस वाटर का डेंसिटी है। आगे में एक और वैल्यू आपको दिया हुआ है, वो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब वैल्यू आपको दिया हुआ है, और शुरुआत के सेंटेंस में आपको बोला गया है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लियर ग्लास कैपिलरी ट्यूब। तो कितने से वाटर इस कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा। ये है कैपिलरी ट्यूब, ये है वाटर। तो वाटर जो है, जैसे ही आप कैपिलरी ट्यूब इसमें डीप करते हो, तो वैसे ही ये वाटर जो है इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठते हुए दिखेगा। तो कुछ हाइट से ये ऊपर उठेगा। कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है वो हाइट हम h कंसीडर कर लेते हैं। तो ये राइज ऑफ अ लिक्विड आपको शो करेगा, कितने हाइट से ये लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ है, यही चीज आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फाइंड में हम लिख देते हैं राइज ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड कितने इससे राइज होगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दैट इज h का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। तो देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, बस आप उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर कौन सी चीज दी हुई है, अगर ये आपको पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो बुक में आप देखेंगे तो इस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, और वो टॉपिक है अपना राइज ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। उसी में आपको इसका फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे भी कंसेप्ट बोल रहा है कि लिक्विड जो है वो राइज होगा।
एक राइज वाला भी आपको कंसेप्ट दिया है, एक फॉल वाला भी आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। तो स्पेशली राइज ऑफ अ लिक्विड के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है दैट इज H इज इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R रो G। तो यहाँ पे देखिए T क्या इंडिकेट करेगा, तो T इंडिकेट करेगा उसका सरफेस टेंशन जो आपको दिया हुआ है। थीटा यहाँ पे क्या है, तो थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसका वैल्यू आपको दिया है दैट इज 0 डिग्री। R इज द रेडियस, रेडियस दिया है, हाँ रेडियस भी आपको दिया है, रेडियस का वैल्यू भी आपके पास में है। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया है। तो ये सभी के सभी वैल्यूज तो आपको दिए हुए हैं। अगर ये सब वैल्यू आपको दिए तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, इसके अलावा न्यूटन पर मीटर, तो ये जो इतने टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एसआई सिस्टम में है। लेकिन जब आप रेडियस की तरफ ध्यान देते हो तो ये 0.1 mm दिया हुआ है और mm कोई ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम उस रेडियस को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज mm का कन्वर्जन हम करेंगे मीटर में। तो 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 1 mm इसका मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट। अब सभी के सभी वैल्यूज जो है वो ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट हो गए, बस ये सभी के सभी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है दैट इज H इज इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R रो G, R रो एंड G, दिस इज द फॉर्मूला। और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये है दैट इज H इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो है 7 इंटू 10⁻⁻² इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय R का जो वैल्यू है वो है 0.1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी का जो वैल्यू है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1000 मतलब आप 10⁻³ लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आगे में जो वैल्यू है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 10⁻, दिस इज +3 एंड 10⁻⁻3, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, +3 -3 जो पावर्स आप ऐड करने जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में आप 9.8 को डिवाइड कर सकते हैं बाय 2 से, तो ये हो जाएगा दिस इज 2, यहाँ पे होगा 2 4 8, फिर आएगा पॉइंट एंड 2 9 18, इस तरीके से 4.9 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और cos 0 का जो वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे बाकी का वैल्यू हमारा बचता है जो लिख देंगे हम यहाँ पे 7 इंटू 10⁻², और इसका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 1, cos 0 इज 1, ये है आपका 0.1 इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे इंटू 4.9। अब देखिए आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और ये डिवाइड हो जाएगा 7, दिस इज 0.7 7 49, तो 0.7 यहाँ पे आना चाहिए, 7 7 49, 0.7 ऐसा आएगा। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं दिस इज 10⁻² डिवाइडेड बाय दिस इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। अब आप इसका भी पॉइंट अगर निकाल देते हैं तो ये वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10⁻² डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू में हम पॉइंट को 1 डिजिट राइट में लेके जा रहे हैं, तो जब हम पॉइंट को 1 डिजिट राइट में लेके जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू पॉइंट को राइट में लेके गए, तो मतलब 1 के बाद में आ गया ये पॉइंट,
और जब हम पॉइंट को राइट में लेके जाते हैं तो हम लिखते हैं 10 रेज टू द पावर माइनस 1 डिजिट राइट में लेके गए इसलिए 1 इनटू आप लिखोगे 0.7 है तो इसको 7 बना लेते हैं। 7 बनाने के लिए पॉइंट को 1 डिजिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इज नथिंग बट 7 पॉइंट होगा ये, इनटू, ठीक है, पॉइंट लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, इनटू आपने 1 डिजिट राइट में लेके गए तो इसलिए आप लिखोगे 10, उसका पावर आएगा माइनस, राइट में लेके गए इसलिए माइनस, और 1 डिजिट लेके गए इसलिए यहाँ पे आएगा 1। तो अब ये जो वैल्यू बन रहा है यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं दैट इज दिस इज 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 7 7 इनटू ये हो जाएगा 10 टू पावर -1 10 टू पावर -1 पावर्स का जब एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 10 रेज टू द पावर -2 और ऊपर में भी 10 टू पावर -2 नीचे में भी 10 टू पावर -2, तो ये हो जाएगा कैंसल और आपके पास में जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 1/7। अब सिंपली आपको 1/7 को डिवाइड करना है, तो 1/7 आप सिंपली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से जो वैल्यू जो है आपको आगे में और देखने को मिलेगा। तो आपने इतना वैल्यू लिया तो भी चलेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 आप इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 0.14285। ओके, इस तरीके से आप जो है इसका हाइट ले सकते हैं और सभी जो वैल्यूज है हमने SI सिस्टम में कन्वर्ट किया था, तो लास्ट में ये जो हाइट है वो भी कितना आएगा, वो भी SI सिस्टम में ही आएगा। और हाइट का SI सिस्टम मतलब मीटर होगा, क्योंकि ये लेंथ ही इंडिकेट कर रहा है, तो इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर। बुक में आपको आंसर जो दिया है वो है 0.143, मतलब ये देखो यहाँ से इनिशियल से 4 जो डिजिट है वहां तक का आपको आंसर दिया है और यहाँ पे 3 आया है, तो ऑब्वियसली वो आगे वाला जो टर्म है, इसके आगे वाला टर्म है, इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया गया है और ये नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू है h का वो वैल्यू दिया है 0.143, h इज इक्वल टू 0.143 मीटर। So this is the rise in a capillary tube. This is the rise in a capillary tube. So I hope आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।